हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द टॉपिक कॉनकेव मिरर। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा अबाउट स्फेरिकल मिरर एंड प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हमने कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेन मिरर में, कितने सारे पॉइंट्स थे उसमें, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। स्फेरिकल मिरर में हमने दोनों टाइप डिस्कस किया, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? कॉनकेव मिरर में मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है और कॉन्वेक्स मिरर का भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? 6 केसेस कॉनकेव मिरर में हमें पढ़ने हैं। तो कैसे ये 6 केसेस फॉर्म होते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। डिफरेंट पार्ट्स आप पढ़ चुके हैं स्फेरिकल मिरर का। अगर इन सारे टॉपिक्स में आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो जस्ट गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियोस। ठीक है? तो यहाँ पर लेट्स गो विद दीज 6 केसेस। तो इनको समझने से पहले सबसे पहले तो हमें समझना ज़रूरी है इमेजेस के जो टाइप होते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट है वर्चुअल एंड सेकेंड इज रियल। वर्चुअल इमेज कौन से इमेज होते हैं? जो इमेज हम स्क्रीन पे नहीं फॉर्म कर सकते वैसे इमेज को कहा जाता है वर्चुअल इमेज, और जिन इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है वैसे इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज। ठीक है? वर्चुअल इमेज हमने कहाँ पढ़ा था? एग्जाम्पल हमने पढ़ा था प्लेन मिरर में। जब जो इमेज प्लेन मिरर में फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्लियर है? इस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, बट जो इमेज रियल इमेज होती है उनको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। क्लियर? वर्चुअल के साथ हमने एक और टर्म पढ़ा था जिसे हम कह रहे थे इरेक्ट। इरेक्ट का मीनिंग क्या होता है? सीधा। अगर हम खुद को मिरर में इस फॉर्म में देख रहे हैं, मतलब मान लो हम ऐसे खड़े हैं बेसिकली, और मिरर में हम खुद को इसी तरह से देख रहे हैं, दैट इज हमारा हेड ऊपर है, लेग नीचे है, और मिरर में इमेज जो बन रहा है वो उसमें भी हमारा हेड ऊपर है, लेग नीचे है। तो ऐसे इमेज को हम कहते हैं इरेक्ट इमेज। और एक और टाइप होता है जिसे हम कहते हैं इनवर्टेड, मतलब उल्टा। तो यहाँ पर अगर हम खड़े हैं इस तरह से, सीधे ही खड़े होंगे ऑब्वियसली, योगा तो कर नहीं रहे, और हमारा इमेज जो है वो बन जा रहा है इस फॉर्म में, तो ऐसे इमेज को हम कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। क्लियर है? तो हमने 4 टर्म पढ़े। क्या क्या पढ़ा हमने? वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो हमने पढ़ा था प्लेन मिरर में, और दूसरा अभी हमने पढ़ा रियल एंड इन्वर्टेड। इसका एग्जाम्पल हम अभी देखेंगे, मतलब ये केस अभी हम देखेंगे कॉनकेव मिरर में। वर्चुअल एंड इरेक्ट मैंने बताया कि वर्चुअल मीन्स इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते और ये सीधा बनता है। रियल में इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं और ये उल्टा बनता है। ठीक है? और इन्वर्टेड किसका रेफरेंस में? ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे, जैसे हम सीधे खड़े हैं और हमारा इमेज जो है वो उल्टा बन रहा है। क्लियर? ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने केसेस फॉर कॉनकेव मिरर। तो सबसे फर्स्ट केस, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि केसेस कौन कौन से होंगे हमारे 6। तो ये मैंने बना दिया कॉनकेव मिरर, पॉलिशिंग हो गई। क्लियर? ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, प्रिंसिपल फोकस, या ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को पुट करना है। क्लियर है? तो हम कहाँ कहाँ रखेंगे कि हम 6 केसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हम पुट करेंगे पोल और फोकस के बीच में। नेक्स्ट केस में हम पुट करेंगे फोकस पे। थर्ड में वी विल पुट इट इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट में वी विल पुट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमारा जो केस होगा वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कितने हो गए? 1 2 3 4 5। और जो लास्ट केस होगा वो होगा इन्फिनिटी। समझ में आया? मतलब हम ऑब्जेक्ट को इन सारे पोजीशन पे रखेंगे और देखेंगे एक एक करके, एक एक केस में इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। क्लियर है? अब जब इमेज फॉर्मेशन हमें पढ़ना है तो
एक बात आपको मैंने बताई हुई है और क्लियर आपको करनी भी है कि कम से कम 2 रेज हमें चाहिए। कितने? 2 रेज हमें चाहिए फॉर फॉर्मिंग एन इमेज। 2 रेज से अगर कम होंगे तो इमेज नहीं बनेगा। ऑल्दो हमने कितने कंडीशंस पढ़े थे, रूल कितने पढ़े थे? हमने 4 पढ़े थे। आपको याद है क्या क्या थे 4? नहीं याद है तो बता दे रही हूँ वापस से, बट अगर क्लियर और अच्छे से करना है तो आप वीडियोस को देख लेना जरूर से। तो यहाँ पर सबसे पहला केस था, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल कोई रे आ रही है तो वो पास होती है फोकस से। ठीक है, ये रूल भी मैंने आपको बताया था टेंजेंट वाले नॉर्मल के फॉर्म में। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस और ये है पोल। तो यहां पर कोई भी कर्व्ड सरफेस पे जब नॉर्मल फॉर्म करते हैं तो टेंजेंट से हम सेंटर तक एक लाइन खींचते हैं। तो यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? स्फेरिकल मिरर का सेंटर। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो उसी के इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। तो यहां से हमने खींच दिया लाइन। तो ऐसा नहीं कि मनमर्जी होती है इंसिडेंट रे की कि अच्छा मैं ऐसे आया हूं तो मैं ऐसे ही जाऊंगा। नहीं नहीं, हम ऑल्दो बना देते हैं क्योंकि हमेशा हमें नॉर्मल बनाने की जरूरत नहीं है। हमें रूल पता है कि जब पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो फोकस से पार होगी, पर वो फोकस से क्यों पास होती है उसका रीजन है ये नॉर्मल वाला। क्लियर? ऑल्दो रीजन हमेशा देने की और रीजन हमेशा दिखाने की कोई जरूरत हमें नहीं होती है। चलो नेक्स्ट केस की बात करें तो ये मैंने बनाया, अगर मिरर, कॉन्केव मिरर, पॉलिशिंग जरूरी है दिखाना तो आप भी दिखाना। इनफैक्ट एरो भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर इन सारी चीजों को मैं समझा चुकी हूं इसीलिए शॉर्ट में बता रही हूं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये पोल है। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पास करते हुए मिरर पे जाके फॉल करती है, ये इंसिडेंट रे हो गया, तो ये किधर रिफ्लेक्ट बैक होगी? उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट आता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगा। याद रखना है। क्लियर? लाइट की ये बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रॉपर्टी है, पता है, बड़ा अच्छा है इस मामले में, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी इसने इजी कर दी। क्या कि अगर हम पैरेलल होके फोकस से जाएंगे, अच्छा ठीक है मैं नेक्स्ट केस बताती हूँ, उसके बाद ये इस पॉइंट पे हम आते हैं। तो थर्ड जो है इसमें क्या है, अगर लाइट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना रही हूं मैं हर टाइम, आप याद रखना है, हर टाइम कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लाइट रे जो है ये फोकस बनाया मैंने, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, अगर लाइट रे फोकस से पास होते हुए जाती है तो वो उसका रिफ्लेक्शन किधर होगा? रिफ्लेक्टेड रे वो हो जाएगा पैरेलल टू, अच्छा ये एरो इधर होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं बता रही थी आपको यही है कि लाइट जिस पाथ से आती है उसी पाथ को फॉलो करती है वो वापस जाने के लिए। ठीक है, जैसे आप मान लो कि एक रूट से स्कूल गए तो आपको वापस आते टाइम क्या मन करेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं इस रूट से नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे रूट से चला जाऊंगा। बट लाइट के साथ ऐसा नहीं है। लाइट बड़ी रिजिड है, नहीं, मैं जिस पाथ से पास करूंगा उसी पाथ से मुझे वापस होना है। क्लियर? तो जैसे यहां पर वो पैरेलल आके फोकस से पास हुई थी ना, तो यहां पर फोकस से आई तो वो पैरेलल ही जाएगी। ठीक है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई थी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। क्लियर? तो ये रूल होते हैं कुछ जो लाइट फॉलो करती है, जो हमें भी करना है। और लास्ट वाला केस जो था, रूल था, वो ये है कि अगर लाइट रे जो है फॉल करती है पोल पे तो वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होगी। ये नॉर्मल हो गया ना, यही चीज यहां से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे तो ये नॉर्मल हो गया हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो कहीं भी हम रूल को वायलेट नहीं कर रहे हैं, हम एकदम से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ही चल रहे हैं। आपको जहां मन करे आप नॉर्मल फॉर्म करके देख लो, एकदम से बात जो है वो क्लियर कट होगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के फेवर में। ठीक है, चलो यहां पर अब हम एक एक केस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको यहां पर बताया कि कौन से हमारे 6 केस होने वाले हैं। तो ये हो गए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आपको इन तीनों पॉइंट को एकदम से याद रखना है। ये नहीं याद रहेंगे कि ये किस सीक्वेंस में है, ये क्या है, तो फिर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कैसे करोगे, है कि नहीं? तो ये याद रखना। और मैं इतनी बार अभी हर रे डायग्राम में इनको बनाते चलूंगी तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। भाई प्रिंसिपल फोकस इसका नाम है, थोड़ी तो इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी ना। इस केस को, ये वाले केस को हम सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे एंड में डिस्कस, वो हम उस टाइम बात करेंगे। बट यहां पर प्रिंसिपल फोकस से स्टार्ट कर रहे हैं हम केसेस को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट केस, विच
तो सबसे पहला केस हम देखते हैं, जब भी हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं एट फोकस। ठीक है, हम लोगों ने बात की तो डिफरेंट पोजीशन हमने देख लिए, तो सबसे पहले हम पुट कर रहे हैं फोकस पे। क्लियर? तो ये बना दिया मैंने कॉनकेव मिरर। और जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तो हमें सारी चीज़ों को पहले प्रॉपरली लिख लेना है। ये मैंने लिख लिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट कर रहे हैं? एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस पे। क्लियर? तो जब प्रिंसिपल फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो सबसे फर्स्ट रे क्या करेंगे हम? वो पास करवाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ टेल मी, अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो किस पॉइंट से होके पास होगी? तो वो पास होगी फोकस से, फोकस मतलब प्रिंसिपल फोकस से होकर वो पास होगी। तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ओके, नेक्स्ट रे जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट से। तो यहां पर ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी इट विल पास टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इंसिडेंट रे ये हो गई, और हमें पता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो इट रिफ्लेक्ट्स बैक एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली। ये हमने रूल में पढ़ा है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, और ये हो गया वापस से उसी पॉइंट मतलब उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? ओके देन, तो हमारे इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो यस, एवरी टाइम आप रे डायग्राम बनाओगे आपको यूज करना है स्केल, बिकॉज इसी के थ्रू आपका एक प्रॉपर रे डायग्राम बन पाएगा। अगर आप रैंडमली नॉर्मल स्केच ऐसे बनाना चाहो तो ठीक है, आप बना सकते हो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, बट उतना वो फाइन डायग्राम नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो यहां पर जब आप देखोगे तो ये दोनों जो रे निकल रहे हैं ना, ये दोनों मीट नहीं करेंगे कहीं। तो कहीं मीट नहीं करेंगे तो हम यहां पर ऑब्जेक्ट को कैसा बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है? तो ऑब्जेक्ट जो है, सबसे पहले हम पोजीशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है? नेचर की बात करें, अच्छा इमेज की, सॉरी, ठीक है, वो इमेज का जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। नेचर क्या हो जाएगा इमेज का? तो रियल एंड इन्वर्टेड। nature of image will be real and inverted. And next is size of image, तो it is हाईली मैग्निफाइड, बहुत बड़ा। जब इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा है ना तो वी से व्हाट कि वो हाईली इनलार्ज्ड है, हाईली मैग्निफाइड है। क्लियर? तो ये हो गई हमारे सारे फीचर्स फॉर ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट फोकस। क्लियर है? तो ये समझ में आ गई बात। ओके, सेकेंड केस में मैंने आपको क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे यहां पर। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये हो गया फोकस, तो फोकस पे हमने रख दिया। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इन दोनों के बीच में रखेंगे, तो ये बना दिया हमने डायग्राम। ये प्रिंसिपल एक्सिस, वापस से पोल, फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कर दिया मैंने ये साइड पॉलिश, तो रिफ्लेक्टिंग साइड हमारा ये हो गया। अब हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया। क्लियर? यहां से लाइट गई और कहां पास होगी? वापस से जल्दी से बताओ, तो इट विल पास फ्रॉम द फोकस। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो हमारा कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट गई यहां, इट विल पास फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये यहां आके मीट करेगी। अब बोलोगे मैम यहां पर आप भी जो टच करवा दी, तो आप स्केल से बनाओगे, बार बार कह रही हूं, तो वो स्पेसिफिकली क्लियर कट आपको मिल जाएगा बना हुआ। ठीक है, मतलब ऐसे ही बन जाएगा, मिल जाएगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे जो मीट कर रहे हैं दोनों रेज, यहां बनता है इमेज, और इस पॉइंट को हम ऐसे दिखा देंगे। इतना मोटा नहीं, यहां पर तो मैं ये यूज कर रही हूं, आप नॉर्मल पेंसिल यूज करोगे एक पॉइंट से दिखाना, ये एरो के साथ। तो ये हो गया इमेज, यहां पर एरो दिखाना जरूरी है, तो ये हो गया एरो का एंगल। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये अगेन रिफ्लेक्टेड रे इसी डायरेक्शन में। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो हमारा इमेज कैसा बनता है? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, पोजीशन की बात करें तो हमारा इमेज बन रहा है कहां?
बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रखना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। नेक्स्ट बात करें नेचर की, तो नेचर वापस से होगा रियल एंड इनवर्टेड। दिख रहा है ना ये उल्टा। थर्ड पॉइंट है साइज, तो साइज यहां पर हो जाएगा इनलार्ज। वहां हमने पढ़ा हाईली इनलार्ज, हाईली मैग्निफाइड। कहां? जब इन्फिनिटी पे बन रहा था, पर यहां पर यू कैन सी, यहां दिख तो रहा है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो हम उसे कहेंगे इनलार्ज देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये दो केस हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट मूविंग टू थर्ड केस, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? हम ऑब्जेक्ट को, वापस से ये डायग्राम बनाऊं तो ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां हमने रख लिया, इस पॉइंट पे रख लिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रख के देखते हैं। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर डायग्राम देखें, तो लेट्स ड्रॉ कनकेव मिरर अगेन। ये बना दिया हमने कनकेव मिरर, वापस से ये पॉलिशिंग कर दी। ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक रे ऑफ लाइट को लाकर हम यहाँ पैरेलल लेते जाएंगे। तो ये कहाँ से पास होगी? फ्रॉम द फोकस। क्लियर? दूसरा लाइट रे हम यहां से इसमें पास करवाएंगे फोकस से, याद रखना है। दूसरा रे कहां से पास करवा रहे हैं? फोकस से। तो इसको भी आप स्केल से बनाओगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, क्योंकि जब भी लाइट रे, पता है आपको कि पैरेलल आती है तो फोकस से पास होती है, और जब फोकस से आती है तो पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है। क्लियर? तो यहाँ तो इस पॉइंट पे इमेज बन रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे दोनों रेज मिल रहे हैं, बेसिकली मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो यही हमारा इमेज बनेगा। तो ये बन गया इमेज। यहाँ पर अब हम बात करें नेचर और पोजीशन और साइज की, तो सबसे पहले लेट्स गो विद द पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज भी कहाँ बना है? ये भी बना है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या था? इट वाज नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज अगेन आप देख सकते हो क्या है? रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है। थर्ड, साइज में सेम प्लेस पे भी बन रहा है और सेम साइज का भी बन रहा है, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो अभी तक हमने 3 केस पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा फोकस पे जब ऑब्जेक्ट है तो हमारा इमेज इंफिनिटी पे बन रहा था। ठीक है, जब हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में किया तो हमारा इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा था। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है और साथ में सेम साइज का बन रहा है। तो हमने 3 केस पढ़ लिए। अब मूव करते हैं हम ऑन फोर्थ केस। तो फोर्थ केस हमें जो पढ़ना है वो पढ़ते हैं जब भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन बिटवीन। नहीं, अभी हम वापस से पहले डायग्राम देखें तो यहाँ पर पोल, ये हो गया फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने यहाँ पुट कर लिया, यहाँ पुट कर लिया, यहाँ भी रख लिया। अब हमारा जो प्लेस है वो बियॉन्ड चला जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहीं प्रॉब्लम नहीं, हम बहुत सीक्वेंस वे में चल रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर लेट्स ड्रॉ द डायग्राम अगेन, डोंट मूव। ओके, ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वापस से पॉलिश कर दिया हमने। क्लियर? तो हमने इमेज को रखा है, सॉरी ऑब्जेक्ट हमने पुट किया यहाँ। अब अपने को बनाना है इमेज। तो सबसे पहले तो कुछ नहीं करते हैं, चलो एक पैरेलल निकाल लिया रे और उसको पास करवा देते हैं फोकस से। वैसे ये पॉइंट हो गया, ठीक है, फोकस से। दूसरा हम क्या कर देते हैं, दूसरा जो हम क्या बोले उसे, रे जो है वो हम मूव करवा देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्लियर? तो ये पुट करवा लिया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर ये मिरर सरफेस तक, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जब से पास हो रहा है और ये यहाँ पर इंसिडेंट रे, तो वापस किधर जाएगा वो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही।
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट भी वहीं पर बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे जा रही है वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जा रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, टॉपिक्स ज्यादा है लेकिन ना चीजें एक दूसरे से ऑपोजिट ऑपोजिट और इंटरमिक्स्ड है, आपको बस याद रखना है। क्लियर? तो ये हो गया। अब यहां पर रे ऑफ लाइट कहां मीट कर रही है? एट दिस पॉइंट। तो हम बना देते हैं यहां पर इमेज, बन गया, बड़े आसानी से बन गया। तो यहां पर वापस से बात करें हम क्या क्या है, तो सबसे पहले लेट्स गो विद द पोजीशन। तो पोजीशन कहां है? पोजीशन हो गया बिटवीन सी एंड एफ, पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ। अब याद करो आप लोग कि जब भी हमने ऑब्जेक्ट को रखा था ऑब्जेक्ट को रखा था बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने जब सी और सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को यहां पर हम देख ही लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा सी और एफ के बीच में तो हमारा इमेज बियॉन्ड बन रहा था। देखो ये, जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज बियॉन्ड बन रहा था। अब वापस से चलते हैं हम फोर्थ केस में, जब हम बस स्विच कर दे रहे हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रखा तो इमेज कहां बन गया? बिटवीन सी एंड एफ। कितना इंटरेस्टिंग है ना, जस्ट ऑपोजिट केस है। ऑब्जेक्ट जब था तो इमेज बीच में बन रहा था, ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड कर दिया, क्या बोल रही हूं, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन था तो इमेज बियॉन्ड बन रहा था, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड रख दिया तो इमेज इन बिटवीन बनने लगा सी एंड एफ। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात। तो यहां पर हमने केसेस डिस्कस किए, सबसे पहले पोजीशन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट विच इज नेचर। तो नेचर अगेन यहां पर रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर हम बात करें किसकी, साइज की, तो साइज जो है वो हो जाता है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, समझ ही जाओगे आप जो लिखा है। क्लियर? ओके, तो ये पूरे पार्ट हो गए हमारे फॉर 4 केसेस ऑफ कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट सेशन में वी विल कंटिन्यू फॉर आवर नेक्स्ट 2 केसेस, जो कहाँ होंगे। एक केस है हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का और दूसरा केस हमारा जो हमने बचा कर रखा हुआ है, अभी देखेंगे क्यों इतने इंटरेस्टिंग वे में उसको बचा कर रखा है मैंने। तो ये 2 केस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तभी अगर आपको प्रॉब्लम है कहीं पर तो डू कॉमेंट, एंड अच्छा लगा सेशन तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।